स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में मिस्टर कोडेक्स के। तो गाइस, अभी हमने चैप्टर 1 अपलोड किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर 1 क्लास 12 सीएस का। तो आज हम करेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2 विच इज़ फंक्शंस। तो चलते हैं। चैप्टर 1 बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। बस उसमें आपने सभी ने कमेंट किया था कि आपने कमेंट तो नहीं किया, लेकिन आपने मुझे बताया था कि उसमें वही प्रॉब्लम हो रही है। तो इस बार मैंने कुछ सेटअप चेंज किया, तो होपफुली आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो चलते हैं, इसको पढ़ते हैं हम। फंक्शन। तो फंक्शंस क्या है? सबसे पहले पाइथन में हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में, अगर आप देखी हो, तो मैंने उसमें कहा था कि फंक्शंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो उसको अब पढ़ते हैं। चलो, फंक्शंस क्या है? फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज द नेम्ड group of instructions that accomplish a specific task when it is invoked। मतलब ये फंक्शन एक तरह से बहुत सारे नेम्ड हो गए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। इसके बहुत चार तरह के एडवांटेजेस है। ये रीडेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, आपकी कोड लेंथ को कम कर देता है। रीयूजेबिलिटी है, इंक्रीज कर देता है। और मॉड्यूलरिटी है। ठीक है, चलते आगे। जो हमें क्लास 12 में पढ़ने हैं, अपने क्लास 12 में, वो तीन तरह के फंक्शंस है। बिल्ट इन फंक्शन हो गया, फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो क्वेश्चन ज़्यादातर इन दोनों पे आते हैं, पर पढ़ना में ये भी है। चलते हुए सबसे पहले पढ़ते हैं बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन बेसिकली है जो कि पाइथन में पहले से ही इनबिल्ट है। बिल्ट इन को अगर आप इनबिल्ट पढ़ो तो आप समझ पाओगे। इनबिल्ट फंक्शन जो पहले से ही इनबिल्ट है, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शंस आर द रेडी मेड फंक्शन। इनको आप रेडी मेड फंक्शंस भी कह सकते हो इन पाइथन दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन प्रोग्राम्स। वी डोंट हैव इम्पोर्ट एनी मॉड्यूल। इसके लिए हमें मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती टू यूज दिस फंक्शंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हो। मैंने पिछली क्लास में पिछली इसमें भी बताया था, चैप्टर 1 में। ABS हो गया, जो आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे -45 करी तो 45 कर देगा। 119 है तो पॉजिटिव है तो 119। ये रेंज वाला मैंने आपको बताया था। स्टार्ट हो गया, स्टॉप हो गया, स्टेप। मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है, कितना स्टेप छोड़ के जाना है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। जैसे 0 से 30 जाना है, 5 के गैप में जाना है। 0, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे, ठीक है। फिर आता है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन उसकी राउंड ऑफ करके वैल्यू दे देगा। आप एग्जांपल देख लो। 80.2345 और 82। इसका राउंड ऑफ करेंगे तो आप करके देख लेना। 80.23 दे दिया। ऐसे ही नेक्स्ट में आप देख लो एग्जांपल। सेकंड वाला, थर्ड वाला देख लो। 80.23456। तो इसका राउंड ऑफ करोगे तो 80 आएगा। ठीक है, 11th में आपने राउंडिंग ऑफ करा ही था। फिजिक्स में भी करा था, केमिस्ट्री में भी करा था, मैथ्स में भी करा था। हर एक तीनों सब्जेक्ट में करा था। CS में नहीं करा था, CS में इस बार कर लिया। ठीक है। फंक्शन डिफाइन इन मॉड्यूल, जो पहले मॉड्यूल में पहले से ही डिफाइन है। A module is a file containing Python definition, that is functions and statement. To use this module in the program, a programmer need to import the module। इसके लिए प्रोग्रामर को मॉड्यूल इंपोर्ट करना जरूरी है, चाहे वो इंपोर्ट स्टेटमेंट से करे या फ्रॉम स्टेटमेंट से। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंपोर्ट स्टेटमेंट से ही ज़्यादा बार इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम से बहुत कम करते हैं। अब इंपोर्ट स्टेटमेंट, ये सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन वे है, देखो। ठीक है ना। और सिंटेक्स क्या रहता है आपका, ये देख लो। सिंटेक्स इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, जितना अगर एक करना है तो एक, दो करना है तो दो। एग्जांपल देख लो, जैसे मैथ मॉड्यूल कर दिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो जैसे इंपोर्ट मैथ। ठीक है ना। टू यूज एक्सेस इन्वोक अ फंक्शन, यू विल स्पेसिफाई द मॉड्यूल नेम एंड द नेम ऑफ फंक्शन x002 अंडरस्कोर सेपरेटेड बाय डॉट। एग्जांपल देख लो, वैल्यू इज इक्वल्स टू मैथ डॉट xurt। मतलब आपको पहले फंक्शन का नाम लिखना है, फिर पहले मॉड्यूल का नाम पहले मॉड्यूल का नाम लिखना है, फिर आपको लिखना है फंक्शन का नाम। बीच में डॉट के साथ सेपरेट करना है उन्हें। जैसे मैथ का नाम हो गया मॉड्यूल, फंक्शन का हो गया स्क्वायर रूट। तो ऐसे फिर बीच में आ गया ना डॉट, ये
तो डॉट से उसको बीच में अलग करना है। अगला आ गया आपका फ्रॉम स्टेटमेंट। इट इज यूज टू गेट अ स्पेसिफाइड फंक्शन इन द कोड इंस्टेड ऑफ द कंप्लीट मॉड्यूल फाइल फॉर एक मिनट पीछे हाँ module file. For module having large number of function it is recommended to use from instead to of import. इसमें बहुत सारे मॉड्यूल यूज हो रहे होते हैं, उसमें इंपोर्ट की जगह फ्रॉम कर देते हैं बस, और कुछ अलग नहीं है। नीचे एग्जांपल देख सकते हो, सिंटेक्स देख सकते हो। फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट फंक्शन नेम और फंक्शन नेम। फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट स्टार इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम द फाइल। फ्रॉम से मतलब सारा ही हो जाता है और कुछ भी नहीं है। इंपोर्ट से भी सारा हो जाता है, पर इंपोर्ट जिसमें ज्यादा बार इंपोर्ट लग रहा है उसकी जगह फ्रॉम कर देते हैं, और अगर कम कम ही बार हमें मॉड्यूल करने हैं तो फिर एक बार इंपोर्ट कर दो बस। चलते हैं अगले। ये तो यहाँ देखो, ये आपके कुछ फंक्शंस जो मैथ मॉड्यूल के हैं। मैंने उस पिछली क्लास में भी बता दिए थे, पर एक बार वो देख लो। चलो, सील हो गए, SEIL सील। इट रिटर्न द जो स्मॉलेस्ट इंटीजर करता है, नॉट लेस देन एक्स। जो एक्स दे रखा है आपको वैल्यू, उससे लेस देन नहीं होनी चाहिए। वेयर एक्स इज अ न्यूमेरिक एक्सप्रेशन लाइक मैथ डॉट सील -45.77, तो -45 आ गया। ऐसे ही अगला जो हो गया मैथ सील 100.12। आप मैथ डॉट सील हो गया 100.72, तो 101 देगा। ठीक है, अब फ्लोर का देख लो। फ्लोर एक्स, इट रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर। लार्जेस्ट देगा, नोट एक्स से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। एक्स इज न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। ठीक है, वही एग्जांपल ये देख लो, -45.17 तो -46 देगा। मैथ डॉट फ्लोर हो गया 100.12, तो 100 देगा। मैथ डॉट फ्लोर 100.72 100 देगा। ठीक है, फेब्स में क्या था, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा बस, और कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव है तो एज इट इज दे देगा। ठीक है ना। पावर एक्स वाई, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस। अब ये देख लो, ये कुछ इस तरह का होगा कि एक्स की पावर वाई ऐसे है। ठीक है ना, यहाँ पे 102 है तो 100 की पावर 2, समझ रहे हो। यहाँ पे 100 की पावर -2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0। किसी की भी पावर, एक बार ये ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें बहुत बच्चे। किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है। ठीक है ना, ना कि 0। किसी की भी पावर 0 हो तो वो 1 होता है, ना कि 0। किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, इसमें मैं शायद उल्टा बोल रहा हूँ। किसी की पावर अगर 0 हो तो वो 1 होता है। अगर किसी की पावर 1 है तो वो है ही, लेकिन किसी की पावर 0 है तो वो 1 होता है। ठीक है ना, बहुत बच्चे 0 लिखते हैं, वो 0 नहीं होता। SQRT स्क्वायर रूट सबको पता ही है, ये बताने की जरूरत मुझे लगता है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पे, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। ये भी पढ़ा था आपने भी, मीन मीडियन मोड शायद पीछे। अच्छा, इसको पढ़ा ही था पीछे पीछे उसमें, वैसे बता दिया था। तो मीन में तो होगा जो अर्थमेटिक मीन है, जैसे आप सभी मीन निकालते हो, जो टोटल है अपॉन में जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। जैसे ये है 1 2 3 4 5, इन पांचों का सम करके डिवाइड बाई 5। x1 + x2 + x3, अगर ये 3 है तो डिवाइड बाई 3। जो भी मतलब ऊपर है, जितने भी नंबर उतने से डिवाइड करना है, उनको ऊपर का सम करना है। ठीक है, मीडियन है, जो ये मीडियन एक्स जो है वो मीडियन देगा आपको, लेकिन इसमें कैसे होता है कि मिडिल टर्म देखनी है बस। जैसे 5 है, इसमें मिडिल देख लो, 2 इधर से गए 2 इधर से गए तो 32, तो मीडियन आपका ये हो गया। मोड हो गया, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। 11 इसमें 3 बार है तो 3 बार 11 आ गया। नीचे 2 बार रेड आ रहा है तो रेड आ गया। ठीक है ना, इसमें रिपीटेड वैल्यू आएगी, इसमें मीडियन आ जाएगा, जो मिडिल में होगा मिडिल टर्म, और उसमें ऊपर मीन जैसे निकालते हैं ऐसे।
फिर आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें से 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का जरूर आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। डेफिनेशन देख लो, यूजर डिफाइंड फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ reusable code that is defined using the def function, def कीवर्ड, हाँ। तो the anatomy of a function, the anatomy of a function, def function name, parameters, पैरामीटर अभी आगे बताऊंगा क्या होता है। ये आखिरी में जब भी आप डेफ फंक्शन यूज करोगे तो लास्ट में रिटर्न वैल्यू लिखना पड़ता है, मतलब जरूरी नहीं, ऑप्शनल है वैसे, पर लिखोगे तो कोड अच्छा लगेगा देखने में, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, आंसर तो वही आएगा, आउटपुट तो वही आएगा। इसे कुछ की कंपोनेंट्स है वो जरूर देख लो, ये याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। डेफ कीवर्ड, मार्क द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन हेडर, जहाँ से डेफ है मतलब वहां से फंक्शन शुरू है वो। फंक्शन नेम मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिफायर के रूल्स सब बता दिए थे। आइडेंटिफायर किससे याद करवाया था? आई से, इंटेलिजेंट के आई से। इसमें नो स्पेस, स्टार्ट्स विद द लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। पैरामीटर, ये इस वाले चैप्टर के लिए बहुत जरूरी है। वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड पैरेंथेसिस that receive values arguments from the caller। इंडेंटेशन हो गया, ऑल कोड इनसाइड द फंक्शन मस्ट बी इंडेंटेड। रिटर्न स्टेटमेंट exit the function and optionally sends a value back to the caller, if omitted the function return none, ठीक है। फंक्शन पैरामीटर वर्सेस आर्ग्यूमेंट, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें मेरे बोर्ड में 2 मार्कर क्वेश्चन बना था, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है ना। 2 मार्क का क्वेश्चन जरूर बनता है। ये इसमें ब्लैक हो गया कलर, वरना यहाँ पे देखो लिखा भी है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, क्योंकि ये इस बार के भी 2025-26 बोर्ड एग्जाम ये में भी आया है, ये सीएस के पेपर में सेम क्वेश्चन, इनका डिफरेंस। सेक्शन बी का दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था ये शायद पहला ही था, 1 2 3 में से ही था सेक्शन बी के, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है? दीज आर द वेरिएबल्स नेम्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन, ये जो फंक्शन डेफिनेशन, ये जो वेरिएबल्स है ये फंक्शन डेफिनेशन में नेम्ड होता है, पहले ही नेम्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन। एग्जांपल देख लो, जैसे डेफ ग्रीट नेम, हियर नेम इज अ पैरामीटर, जो पैरेंथेसिस के अंदर आएगा बेसिकली वो पैरामीटर होता है। आर्गुमेंट क्या हो गया? एक्चुअल पैरामीटर जिसे भी कहते हैं। दीज आर द रियल वैल्यू पास टू द फंक्शन ड्यूरिंग अ कॉल, कॉल क्या, जब उसको हम कॉल करते हैं तब। एग्जांपल ग्रीट अर्जुन, हियर अर्जुन इज एन आर्ग्यूमेंट। अगर आपने केवल नेम दे दिया तो ज्यादा पेन से चला दिया ना, अगर आपने केवल नेम दे दिया, केवल नेम दिया तो वो आ जाएगा पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर में। लेकिन अगर आप मतलब केवल नेम मतलब कि आप कोई भी इनपुट कराओ, और अगर आपने पर्टिकुलर नेम दे दिया तो वो आ जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट में, ठीक है ना। इसका डिफरेंस मैं आगे लेके आऊँ शायद, तो मैं इसका डिफरेंस भी इसमें वो कर दूंगा, वरना अलग से भेज दूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो जरूर पढ़ लेना। 5 मार्क्स में भेज दूंगा, इस पर लाना भूल गया मैं। आर्ग्यूमेंट कितने तरह के होते हैं? पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट मस्ट मैच द ऑर्डर एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? पैरामीटर दैट टेक अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ नो आर्ग्यूमेंट इज प्रोवाइडेड, वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेते हैं अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया गया, ठीक है। रूल क्या है? नो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कैन नॉट फॉलो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अच्छा,
जो नॉन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को फॉलो नहीं करते, ठीक है। एग्जांपल डेफ इंटरेस्ट हो गया, प्रिंसिपल रेट इज इक्वल्स टू 0.10। तो ये आपका तो आर्ग्यूमेंट इतना तो ही हो गया आपका आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यू कैन इग्नोर द ऑर्डर बाय यूजिंग द पैरामीटर नेम। एग्जांपल हो गया इंटरेस्ट रेट 0.12 प्रिंसिपल वैल्यू हो गई है, ठीक है ना। होप आपको फुली आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर वीडियो अपलोड हो जाएगी, वरना आप इसको दोबारा देख सकते हो। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, वरना फिर मैं इसके कुछ शॉर्ट नोट भेज दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर जो मुझे वैसे पर्सनली जानते हो मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर देना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मैंने पिन उसमें कर रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ भी डीएम कर सकते हो, वहाँ पे बता दूंगा मैं। इसे कुछ शॉर्ट नोट में भेज दूंगा वैसे टेलीग्राम पे साथ में। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। इन पाइथन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आल्सो नोन एज नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स are a way to pass argument to a function by explicitly specifying the parameter name along with its value. Def my function name age city, ये फंक्शन बना दिया हमने ये वाला, जिसके अंदर नेम एज सिटी होगा, प्रिंट कर दिया नेम एज सिटी। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट माय फंक्शन एज इक्वल्स टू 25, सिटी हो गई लंदन और नेम हो गया बॉब, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड एंड टफ नहीं था, इसमें बस बताना ही था कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को नेम्ड आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं और कैसे वर्क करता है ये एग्जांपल दे रखा है इतना, ठीक है ना। डिफॉल्ट पैरामीटर देख लो, द पैरामीटर विच आर असाइंड विद द वैल्यू इन फंक्शन हेडर while defining the function are known as default parameter। जब उसको हम असाइन कर देते हैं फंक्शन हेडर मतलब डेफ करके, जब हमने डेफ की कमांड दी, डेफ करके जो फंक्शन का नेम है, नेम ऑफ फंक्शन और जो ये पैरेंथेसिस के अंदर जो होगा वो, ठीक है ना। अगर यहाँ नहीं देते तो डिफॉल्ट होता है, अगर यहाँ दे देते हैं तो एक्चुअल वाला। अब देखो आगे, आर नोन एज डिफॉल्ट पैरामीटर इफ नो वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन फंक्शन देन द डिफॉल्ट वैल्यू विल बी टेकन बाय द पैरामीटर। तो उसको वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा अपने अकॉर्डिंग, जैसे डेफ SICAL कॉल, मतलब CL को कॉल कह सकते हो। तो ये फंक्शन हमने बना दिया, डेफ हो गया, फंक्शन नेम हो गया, फिर ये पैरामीटर आ गया आपका अमाउंट रेट टाइम, टाइम हैज डिफॉल्ट पैरामीटर। टाइम के पास जो है डिफॉल्ट पैरामीटर हमने मतलब टाइम को खाली छोड़ दिया था। आप यहाँ पे एक नोट का पॉइंट पढ़ सकते हो, डिफॉल्ट पैरामीटर विल बी रिटन इन द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर which mean positional parameter cannot appear to the right side of default parameter, ठीक है ना। जो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है वो लिखा जाता है फंक्शन हेडर के लास्ट में, ठीक है। मीन जो इसका मतलब है कि पोजिशनल पैरामीटर कैन नॉट अपीयर, जो पोजिशनल पैरामीटर है वो अपीयर नहीं होता राइट साइड के, राइट डिफॉल्ट पैरामीटर के राइट साइड पे, ठीक है ना। फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू, a function can return multiple value, the return value should be a comma separated list of values, the multiple return values are returned as a tuple। tuple क्या बताया था मैंने, कैसे डिनोट आता है वो ऐसे। we can unpack the received value by specifying the same number of variables on the left side of the function call। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, जैसे डेफ हो गया, डेफ हो गया, डेफ एड, हम फंक्शन का नेम कर दिया एड 10 XYZ। तो रिटर्न, जो रिटर्न कमांड है वो आपको लास्ट में आउटपुट मतलब अच्छा देखने में जरूरी है कि लगाओ रिटर्न, रिटर्न x प्लस 10, x में 10 प्लस कर दो, y में 10 प्लस कर दो, z में 10 प्लस कर दो, x की वैल्यू असाइन कर दी 10 20 30। तो रिजल्ट जो हमारा होगा वो होगा एड 10 XYZ प्रिंट रिजल्ट। तो देख लो
मैच कर लो एक बार आप, 10 प्लस हो रहा है ना। इसमें देख लो एग्जाम्पल 2 में देखो, डेफ एट 10 x y z, रिटर्न x10 y10 z10, प्लस करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू साइन कर दी। ए बी सी इज इक्वल्स टू एट 10, ए बी सी इज इक्वल्स टू एट 10 x y z, हैश अनपैक प्रिंट ए बी सी 20 30 40। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस था, तो इसमें रिजल्ट यहाँ इस लाइन में डिफरेंस है दोनों में, बाकी सब सेम है। तो आप देख सकते हो कि इसमें हमने पहले रिजल्ट को ऐड करा 10 x y z, और इसमें हमने पहले ए बी सी कर दिया, हमने मतलब उनको एक अलग नाम दे दिया, ठीक है, ए बी सी एड एक्स वाई। बाकी उसमें रिजल्ट था, उसमें डायरेक्ट वो प्रिंट हुआ, इसलिए उसमें वो टपल की फॉर्म में हुआ। देखो पैरेंथेसिस में हो रहा है, इसमें वो पैरेंथेसिस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे उनको अलग से वैल्यू असाइन कर दी। अगर हम वही वैल्यू प्रिंट करते तो उसमें वो टपल्स में आता। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल, स्कोप डिटरमाइंस विच पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम कैन सी और यूज अ स्पेसिफिक वेरिएबल। सबसे पहला होता है इसमें ग्लोबल, लोकल और द ग्लोबल कीवर्ड। वेरिएबल जो डिफाइन किया जाता है आउटसाइड एनी फंक्शन, ठीक है ना, इस पे भी एक एमसीक्यू आ सकता है 1 मार्कर, या फिर एक 2 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें से एरर बताओ, या फिर इसमें आधा कोड बना के उसमें आपको बीच बीच में खाली जगह दे देगा, इसको भरो। एमसीक्यू में ही आएगा, अगर वो आएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस पे, आता जरूर है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स पे क्वेश्चन जरूर आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो वेरिएबल डिफाइन आउटसाइड माय एनी फंक्शन, जो फंक्शन से बाहर डिफाइन किए जाते हैं, दे आर एक्सेसिबल थ्रू आउट द फाइल। जो ग्लोबल होता है वो पूरे फाइल में सेम रहेगी, मान लो अपने एक्स असाइन कर दिया 10 विद ग्लोबल, ग्लोबल के साथ, तो वो पूरे थ्रू आउट द फाइल एक्स 10 ही रहेगा। आप कुछ और असाइन कर भी दोगे तो वो 10 ही माना जाएगा। लोकल होता है वेरिएबल डिफाइन इनसाइड अ फंक्शन, फंक्शन के इनसाइड जो किया जाएगा। मान लो आपने डेफ फंक्शन कर दिया, डेफ नेम कर दिया, और फिर उसके अंदर फंक्शन कर दिया कि वाई इक्वल्स टू 10, तो वो लोकल मतलब उसी फंक्शन में ही चलेगा केवल। जैसे आपने उस फंक्शन से बाहर आओगे, आपका जो वैल्यू होगी वो आप 0 हो जाएगी, उसका कुछ नहीं होगा। दे एग्जिस्ट ओनली वाइल द फंक्शन इज एग्जीक्यूटिंग। जब तक फंक्शन चल रहा है तब तक आपका लोकल स्कोप चलेगा, ग्लोबल आपका पूरा बाहर तक कब पूरा ही चलेगा जब तक आपका कोड चल रहा है। द ग्लोबल कीवर्ड ये क्या होता है, यूज इनसाइड अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर यूज होता है। इफ यू वांट टू मॉडिफाई अ ग्लोबल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू लोकल वन। हाँ, तो मतलब ये है कि अगर आपको ग्लोबल स्कोप को जगह आप वेरिएबल कर लो यहाँ। अगर आपको ग्लोबल वेरिएबल यूज करना है तो आपको ग्लोबल कीवर्ड अंदर यूज करना पड़ेगा फंक्शन के अंदर, तभी आपका पूरा चलेगा। अगर आप लोकल वेरिएबल भी यू बना देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देख सकते हो आप, इसका एग्जांपल है डेफ सम एक्स वाई जेड लोकल, ठीक है ना। यहाँ पे हैश तो देखते हो कमेंट है, ये तो आपके पास कमेंट होगी, ठीक है ना। जेड इजिकल्स टू एक्स प्लस वाई, हमने जेड दिया एक्स प्लस वाई, तो जेड को वापसी करेगा। लेकिन फिर आपने दे दिया ए इजिकल्स टू 5, एक वैल्यू 5 दे दी, ए बी एस ग्लोबल, यहाँ पे ग्लोबल कर दिया, ये भी कमेंट है आपका। बी की वैल्यू 7, तो एस इजिकल्स टू सम ए बी, तो प्रिंट एस, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे मतलब ग्लोबल और लोकल दिए जाते हैं। इस पे आता क्वेश्चन है, पर वो रियरली आता भी है, रियल नहीं कि रियरली आए, पर ऐसा नहीं आता, बहुत आता भी है। तो एक बार इसको भी पढ़ लेना अच्छे से। मैं इसका इस वाले चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी भेज दूँ, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स पढ़े बिना इसका होता नहीं। इसको आप 2-3 बार देखना, वीडियो देख लेना, नोट्स पढ़ लेना पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक, तब जाके चैप्टर समझ में आएगा। इसका भी मैंने माइंड मैप बनवा दिया था एक, आप देख सकते हो, पूरा है A to Z सब चीज़ें है।
ठीक है ना। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इसके भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना लास्ट में वीडियो के। आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको उसकी पीपीटी और अलग अलग अपडेट्स मिलते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम को फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है।